जय सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज आई सभी लोग, क्लास आपकी आ चुकी है। देखिए, आपको हमने सीक्वेंस सीरीज में आपको एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी आपको कंप्लीट करा दी थी। तो उसके देखिए, सीक्वेंस सीरीज हमने आपको बताया था कि 3 पार्ट में डिवाइड होती है, यानी कि एपी, जीपी, एचपी, आपकी समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। तो हमने आपको समांतर श्रेणी करा दिया, उसी का एक मतलब पार्ट है जीपी यानी कि गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम आज देखेंगे। कुछ उसके बेसिक रूल्स होते हैं, उनको आज समझेंगे। तो उससे हम कराएंगे आपको आपको प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस रखना है। प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस 100% 10 होता रहेगा। तो जो भी हमारे चैनल पर नया है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को सब ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम देखेंगे गुणोत्तर श्रेणी। तो हेडिंग डाल लीजिए जी यानी गुणोत्तर श्रेणी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। चलिए हेडिंग डालेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जीपी, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी। तो देखिए, गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है देखेंगे। मान लीजिए, सपोज करिए आपके जो गुणोत्तर श्रेणी है उसके जो पद होते हैं वो होते हैं, देखिए हम मानेंगे ए आर की पावर, देखिए ए आर और ए आर स्क्वायर, इस तरीके से चलते हैं, इस तरीके से चलते हैं। और जो आपका लास्ट टर्म होता है, मान लीजिए ए आर की पावर n-1, ये होता है। तो ये हमारी होती है गुणोत्तर श्रेणी। जैसे मान लीजिए आपने पहला पद माना a1, दूसरा a2 और तीसरा a3, जो एपी यानी कि जो जीपी है वो चलती है। तो इसमें आप देखिए सार्व अनुपात, यानी कि सार्व अनुपात क्या होता है, जो हमारा कॉमन रेशियो है, जो हमने एपी में पढ़ा था डिफरेंस, उस यहाँ पे पढ़े हम कॉमन रेशियो यानी कि सार्व अनुपात। तो हम देखेंगे कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो देखेंगे, कॉमन रेशियो क्या होता है। कॉमन रेशियो यानी कि सार्व अनुपात। तो सार्व अनुपात क्या होता है, देखिए सार्व अनुपात होता है हमारा A2/A1, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं T2/T1। तो ये होता है हमारा सार्व अनुपात। सार्व अनुपात, यहाँ पर अगर बात की जाए nth टर्म की यानी कि nवें पद की, तो होता है a r और n-1, ए आर की पावर n-1, जहाँ पे r होता है आपका, r होता है आपका कॉमन रेशियो, r होता है आपका कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, और a होता है आपका प्रथम पद, प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म। तो इस तरीके से आपके ये दो फॉर्मूले की एक फॉर्मूला आता है। जो हमारा सार्व अनुपात होता है वो होता है आर बराबर होता है A2/A1, A2/A1, या फिर इसी को लिख सकते हैं T2/T1। तो इस तरीके से हम इसको डिजाइन करते हैं फॉर्मूले। इसको नोट करिए, समझिए, इसके आगे और एक दो फॉर्मूलेज हैं उन पे हम काम करते हैं, पहले इसको नोट करिए। देखिए एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे मानिए, देखिए एग्जांपल समझेंगे। मान लीजिए एक एग्जांपल आपको दिया गया है 4, 12, 36, 108 डॉट डॉट डॉट, और आपको बताना है सातवां पद।
सातवां पद क्या होगा, सातवां पद क्या होगा, यानी कि nवां पद होता है हमारा ए आर की पावर एन माइनस वन। वहीं पे आपको बताना है सातवां पद क्या होगा। हम देखिए एक फॉर्मूला याद रखना है, ये ए आर की पावर एन माइनस वन। देखिए तो यहाँ पे देखेंगे ए का मान कितना दिया गया है 4, और आर यानी कि A2 अपान A1 यानी कि 12/4 3, यानी कि आर बराबर दिया गया है 3। तो हमारा फॉर्मूला होता है T7 बराबर होगा ए आर की पावर एन माइनस वन। इसी को लिखेंगे, ए का मान कितना दिया गया 4 इंटू, और फिर यहाँ पे आर का मान कितना दिया गया है 3। अब 3 की पावर क्या करेंगे एन माइनस वन, यानी कि एन आपको सातवां पद निकालना है, तो एन 7 है माइनस वन यानी कि माइनस वन, तो आपका आ जाएगा 4 इंटू 3 की पावर 6। सॉल्व कर लिए आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, इनको देखते हैं। तो आपको ये बिल्कुल लगता होगा कि ये बिल्कुल इजी है, लेकिन इजी नहीं है, इसके आगे एडवांस चलेंगे आपको समझ में आएगा। सिर्फ ये मैंने आपको क्लियर कराया है कि हम फॉर्मूले का यूज कहाँ पे करते हैं, इतना क्लियर। पहले आप इसको नोट करिए, हम और भी आपको कुछ समझाते हैं फिर। देखिए देखिए एक चीज आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए आपको निकालना हो अंत से आयनवा पद, यानी कि अगर आपको निकालना हो अंत से आयनवा पद, तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए अंत से एनवा पद निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला लगेगा एल अपान आर की पावर एन माइनस वन, एल अपान आर की पावर एन माइनस वन। तो इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अगर आपसे आपको निकालना है अंत से एनवा पद, यानी कि आपको सीरीज दी जाएगी और आपसे पूछ दिया जाएगा कि अंत से सातवां पद क्या होगा, अंत से सातवां पद क्या होगा, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इसको नोट कर लीजिए आप। जो हमारा ये होता है एल होता है, ये अंत से एनवा पद होता है, एनवा पद होता है, अंत से एनवा पद। और आर होता है आपका सार्वनुपात, आर होता है सार्वनुपात, यानी आर बराबर होता है A2 अपान A1। इसको नोट करिए, इसको नोट करिए। देखिए इसके आगे चलेंगे और आपसे पूछ दिया जाएगा कि आपका गुणोत्तर माध्य क्या होता है, यानी कि जियोमेट्रिक मीन, यानी कि गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य। मान लीजिए आपको टर्म दिए जाते हैं ए बी सी, तो इनको आपको बताना है। अगर ये जीपी में है, अगर ये जीपी में है, तो इनका जो मीन होगा वो क्या होगा, तो इसका मीन होता है बी स्क्वायर बराबर ए सी, या फिर बी बराबर ए सी की पावर 1/2। इतना क्लियर। सपोज करिए यहाँ पे आपको अगर दो टर्म दिए जाएंगे, अगर दो का यानी कि 3 का लेना है तो 1/2 होगा, 4 का लेना है गुणोत्तर माध्य तो 1/3 होगा, 5 के लेना है तो 1/4 होगा। तो इस तरीके से हम इन फॉर्मूलाज को यूज करते हैं। इसको नोट करिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसको भी आप नोट करिए। देखिए एक क्वेश्चन कैसे आता है, मान लीजिए क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट, और आपसे पूछ दिया जाएगा कि अंत से डॉट डॉट डॉट, और फिर ऐसे चलेगा, और फिर अब पूछ दिया जाएगा कि अंत से पांचवा पद बताओ, अंत से पांचवा पद बताओ। तो मान लीजिए ये सपोज करिए ऐसे आपका चलता रहेगा और ये जाता है कि 256, या फिर आप मान लीजिए ये जाएगा, ऐसे करके मान सकते हैं, ये जाएगा 256, या फिर कुछ मान सकते हैं 256 भी मान सकते हैं। वो हम आपको समझा रहे हैं, सिर्फ हमारा सिर्फ मोटिव है समझाने का, तो उसको समझिए। देखिए अंत से पांचवा पद, इसमें बताना होगा कि अंत से पांचवा पद क्या होगा। तो अंत से पांचवा पद यहाँ पे क्या निकालेंगे, देखिए जो हमारा ये एल होता है वो अंत से जो भी हमारा पद निकलता है, जो भी हमारा पद निकलता है वो होता है, यानी कि जो हमारा फॉर्मूला है टी एन बराबर एल अपान
आर की पावर एन माइनस वन। अब यहाँ से आर निकालेंगे तो A2 अपान A1 यानी कि 4/2 यानी कि 2। अब एल एल क्या है, अंतमा पद यानी कि जो लास्ट यानी कि जो हमारा लास्ट टर्म होगा, यहाँ पे लिख लीजिए लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म आपका कितना दिया गया, 256 यानी कि 256 बटे आर कितना दिया गया है, आर 2। अब 2 की पावर एन माइनस वन, एन कितना दिया गया 5 यानी कि 5 माइनस वन यानी कि 4। यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले से हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। इसको नोट करिए, इसको नोट करिए आप। चलिए इसको नोट कर लिया होगा आपने। देखिए एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। देखिए सपोज करिए आपका क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा दे दिया गया कि 2 और x इंटू, मान लीजिए दिया गया है और 9, यहाँ पे कर लीजिए 8 ये। तो इसका अगर जीपी में है तो x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा। अगर ये जो हमारे 3 टर्म है अगर ये जीपी में है तो x बराबर क्या होगा। देखिए तो ऐसे हमने बताया है आपको कि जीपी में अगर ये 3 टर्म है तो इनका हम मीन निकालेंगे, इनका मीन निकालेंगे। अब 3 टर्म अगर मीन यानी कि ए बी और सी अगर जीपी में है तो इनका मीन क्या निकलता है, इनका मीन क्या निकलता है, बी स्क्वायर बराबर ए सी, बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो यहाँ से इसका मीन निकालेंगे, बी स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर बराबर ए बी, 2 इंटू 8 यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 16 यानी कि एक्स बराबर प्लस माइनस या फिर प्लस बराबर, देखिए इसका टर्म जो है प्लस में ही निकलता है तो प्लस बराबर 4। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको दिया जाएगा, आपको दिया जाए कि 4 इंटू एक्स इंटू 4 कॉमा एक्स कॉमा 9, अगर ये जीपी में है तो इनका माध्य क्या होगा यानी कि जीएम क्या होगा, जीएम क्या होगा यानी कि माध्य क्या होगा। तो इसका माध्य कैसे निकालेंगे, हमने बताया अगर ए बी सी अगर जीपी में है तो इसका बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 9×36 यानी कि एक्स बराबर 6, एक्स बराबर 6। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इनको समझिए, नोट करिए। देखिए क्वेश्चन आएगा आपका, एक फॉर्मूला और लिखेंगे, एक फॉर्मूला और लिखेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है एस एन बराबर ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन एन की आर की पावर एन माइनस वन। तो इसका ये फॉर्मूला होता है आर की पावर एन माइनस वन, ये यहाँ पे होता है वन। तो इसका ये फॉर्मूला है, या फिर इसको लिख सकते हैं ए 1 माइनस आर की पावर एन और अपॉन 1 माइनस आर की पावर एन। इसके दो फॉर्मूले, ये का होता है, ये होता है आर ग्रेटर देन वन, ये होता है आर लेस देन वन। इनको नोट करिए, इसको नोट करिए। तो ये फॉर्मूले होते हैं, यानी कि ये एक फॉर्मूला आता है। बेसिकली ये क्या होता है कि अगर आपका आर का मान 1 से बड़ा है तो ये यूज करते हैं। देखिए अगर आपका आर का मान 1 से बड़ा है तो इसको यूज करते हैं, अगर आपका आर का मान 1 से छोटा है तो हम इसको यूज करते हैं। इसको नोट करिए, हम क्वेश्चन से आपको क्लियर करा देंगे।
देखिए एक और का आपका एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आता है। क्या होता है, अगर आपका एन जो है इनफाइनाइट है, यानी कि अगर आपको अनंत पदों का योग बताना है तो कैसे बताएंगे? अनंत पदों का योग, अनंत पदों का योग क्या होता है? एस इनफाइनाइट बराबर ए अपॉन वन माइनस आर, ए अपॉन वन माइनस आर। इसको नोट करिए। ये दो फॉर्मूले हैं, इनको नोट कर लीजिए। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमने आपको बेसिक जो हमारे कॉन्सेप्ट, हमारे फॉर्मूलेज हैं, उनको हमने क्लियर करा दिया है। इसके आगे हम कल इसकी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, और एक दो और आते हैं टर्म, उनको हम देखेंगे। तो चलिए फिर आज के लिए इतना। जय हिंद।